अगर आपकी सैलरी 50,000 पर मंथ है और मंथ एंड होने से पहले ही आपका अकाउंट ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे 50,000 सैलरी वाला पर्सन भी फ्यूचर में करोड़ों की वेल्थ क्रिएट कर सकता है। ना आपको क्रिप्टो चाहिए, ना ट्रेडिंग करनी है और ना ही आपको मार्केट एक्सपर्ट बनना है। बस आपको ये 5 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं और इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको 50,000 सैलरी का इन्वेस्टमेंट प्लान भी बना कर दूंगा। देखिए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग स्टार्ट करने के लिए उनकी सैलरी कम से कम 1 लाख रुपए पर मंथ होनी चाहिए, लेकिन सच ये है कि वेल्थ सैलरी से नहीं बल्कि हैबिट से बनती है। कुछ लोग ऐसे हैं जो 1 लाख रुपए पर मंथ कमा कर भी अपनी वेल्थ बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो 40 से 50,000 रुपए मंथली सैलरी में भी इन्वेस्टिंग स्टार्ट करके अपनी वेल्थ बिल्ड कर रहे हैं। यहाँ डिफरेंस सिर्फ सिस्टम का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेप 1, बजट बनाना। देखिए, इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। अगर आप अपने पैसे को ट्रैक नहीं करोगे तो आपकी सैलरी आएगी और धीरे से गायब हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। यहाँ सिंपल रूल याद रखो, 50-30-20। 50% आपकी नीड्स के लिए, 30% आपकी वांट्स के लिए और 20% सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो यहाँ 25,000 आपकी नीड्स के लिए, 15,000 आपकी लाइफस्टाइल के लिए और 10,000 आपके फ्यूचर के लिए। अब इसको एग्जांपल समझो। मान लो आपके मंथली एक्सपेंसेस में रेंट 12,000, फूड और ग्रोसरीज के लिए 5,000, बिल और रिचार्ज के लिए 2,000, ट्रैवल के लिए 3,000, वीकेंड आउटिंग और शॉपिंग के लिए 5,000। टोटल होते हैं 27,000। अब यहाँ जो 23,000 रुपए बच रहे हैं वही आपका फ्यूचर बना सकते हैं। स्टेप 2, इमरजेंसी फंड बनाओ। देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं जो डायरेक्टली स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड में पैसे डाल देते हैं। ये बिगनर्स की सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको सबसे पहले इमरजेंसी फंड जरूर बनाना चाहिए, क्योंकि लाइफ कभी भी सरप्राइजेस दे सकती है। जॉब लॉस, हेल्थ इशू या कोई फैमिली इमरजेंसी, ऐसे टाइम पर अपनी इन्वेस्टमेंट तोड़नी नहीं चाहिए। इसलिए 3 से 6 महीने का एक्सपेंस अलग रखो। अगर आपका मंथली एक्सपेंस 25,000 का है तो आपके पास 75,000 से 1.5 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब यहाँ बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि ये बनेगा कैसे? तो सिंपल है, मंथली 5,000 सेव करो। साल भर में आपके पास 60,000 रुपए का इमरजेंसी फंड हो जाएगा। ये अमाउंट आप सेविंग अकाउंट, लिक्विड फंड या स्वीप एफडी में रख सकते हो, जहाँ से आपको जरूरत पड़ने पर तुरंत पैसे मिल जाए। स्टेप 3, इमरजेंसी फंड के साथ इन्वेस्टिंग भी स्टार्ट करो। बहुत से लोग हैं जो ऐसा कहते हैं कि पहले मैं इमरजेंसी फंड बनाऊंगा, उसके बाद में इन्वेस्टिंग स्टार्ट करूंगा। गलत। टाइम मार्केट में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हर महीने ये सिंपल स्ट्रेटेजी फॉलो करो। 5,000 रुपए आपके इमरजेंसी फंड के लिए और 5,000 रुपए SIP में। मतलब आप एक साथ अपनी सेफ्टी भी बना रहे हो और अपनी वेल्थ भी। डबल बेनिफिट। स्टेप 4, पैसा इन्वेस्ट कहाँ करें? देखिए, ज्यादातर लोगों का सवाल होता है कि 5 से 10,000 रुपए इन्वेस्ट करे तो करे कहाँ? अगर आप बिगिनर हो तो इसको सिंपल रखो। 6,000 रुपए फ्लेक्सी कैप में और 4,000 रुपए इंडेक्स फंड या बैलेंस एडवांटेज फंड में। अब ऐसा क्यों? क्योंकि बिगिनर्स मोस्टली 2 मिस्टेक करते हैं। या तो वो सबसे ज्यादा रिस्की स्मॉल कैप ले लेते हैं, या तो उनका पैसा सेविंग अकाउंट में ही पड़ा रहता है। लेकिन मार्केट में बैलेंस इंपॉर्टेंट है। सिंपल इन्वेस्टिंग बोरिंग तो लग सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बोरिंग ही प्रॉफिटेबल होती है। स्टेप 5, सैलरी बढ़े तो SIP भी बढ़ाओ। ये सबसे पावरफुल स्टेप है। इसे कहते हैं स्टेप अप SIP। सपोज करते हैं आज से आप 5,000 रुपए के SIP स्टार्ट करते हो और हर साल सिर्फ 500 रुपए से अपनी SIP को इंक्रीज करते हो, तो लॉन्ग टर्म में डिफरेंस ह्यूज होता है। चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। 5,000 रुपए की मंथली SIP 25 साल के लिए करते हो तो पोटेंशियल कॉर्पस करोड़ तक पहुंच सकता है, और अगर ईयरली अमाउंट बढ़ाते रहे तो फाइनल अमाउंट और भी बड़ा हो सकता है। यही कंपाउंडिंग का मैजिक है। और अब मैं आपको रेडीमेड 50,000 रुपए सैलरी के लिए एक इन्वेस्टमेंट प्लान बता रहा हूँ। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो एक्सपेंस के लिए 30,000 रखिए, इमरजेंसी फंड के लिए 5,000 हर महीने और SIP के लिए 10,000 हर महीने। साथ में एक्स्ट्रा सेविंग, कोई ट्रैवल या कोई आपके गोल हो उसके लिए 5,000 रुपए अलग से रखिए। बस इतना ही सिंपल। नो कॉम्प्लिकेटेड मैथ, नो रिस्की ट्रेडिंग और ना ही कोई स्ट्रेस, बस डिसिप्लिन। अब एक बात याद रखो, वेल्थ बिल्ड करने के लिए बड़ी सैलरी नहीं बल्कि कंसिस्टेंट इन्वेस्टिंग चाहिए। 50,000 सैलरी छोटी नहीं होती। अगर सही सिस्टम फॉलो करो तो ये सैलरी आपको फ्यूचर में फाइनेंशियली स्ट्रांग बना सकती है। अब ओवरऑल अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ये जरूर बताना कि आपकी सैलरी कितनी है और कितना आप मंथली इन्वेस्ट करते हो। Mutual fund investments are subject to market risks. Please read all scheme related documents carefully before investing.